गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, व्हाट इज़ इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी फूड वेव और फूड चेन के बारे में, आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी। या फिर आपको पता है कि फूड वेव और फूड चेन क्या होता है तो आप डेफिनेटली इकोलॉजिकल पिरामिड को भी अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि फूड चेन क्या है, फूड वेव क्या है, इकोसिस्टम क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है, तो मैं कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है। अभी हम इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में जानते हैं। बेसिकली कुछ नहीं है, एक ग्राफिकल डेपिक्शन दी गई है कि किस तरह से जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। Ecological pyramid is a graphical depiction which is meant to illustrate the relationship between different living organisms at different trophic level in an ecosystem। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। एक तरह से बार क्रिएट कर दिया जाता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। तो ये डिफरेंट तरह के ट्रॉफिक लेवल होते हैं जिसमें अलग अलग तरह की स्पीशीज़ होती हैं, अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे प्लांट्स है तो वो लेवल 1 में आएगा, सबसे बॉटम में आएगा ट्रॉफिक लेवल पे। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स आएंगे, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स आएंगे, धीरे धीरे ये ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाएगा। आगे हम और डिस्कस करेंगे, क्लैरिटी आ जाएगी। Pyramid represent a different trophic level and the order which is based on who eats whom represent the flow of energy। अब देखिए जो ग्रास है, घास है, घास को खाने वाला कौन है? ग्रास होपर। उसको खाने वाला कौन है? धीरे धीरे ऐसे जो है एनर्जी फ्लो करती जाती है और पिरामिड में हम देखते हैं कि कौन किसको खा रहा है, यानी कि किस तरह से जो एनर्जी है वो फ्लो कर रही है। एनर्जी क्या है इकोसिस्टम में? एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज गवर्न्ड बाय द फ्लोइंग लॉज। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसको एक जगह से दूसरी जगह तक, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यह है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको पढ़ना ज़रूरी है, तभी हमें अच्छे से इकोलॉजिकल पिरामिड भी समझ में आएगा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें ये बताता है कि जैसे जैसे एनर्जी फ्लो करती जाएगी धीरे धीरे, तो जो हीट एनर्जी है वो लूज़ होगी। उससे क्या होगा कि एनर्जी का फ्लो कम होता जाएगा। यानी कि मान लीजिए हमारे पास 100% एनर्जी है, तो वो जब सक्सेसिव लेयर में जाएगी, यानी कि एक नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जाएगी, तो वो एनर्जी रह जाएगी 10%, फिर आगे 1%, फिर 0.1%, ऐसे ऐसे एनर्जी फ्लो करेगी, मतलब एनर्जी कम होती जाएगी। ऐसा कहता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। Second law of thermodynamics states that with each successive energy transfer in a system, the amount of available energy is gradually reduced। यानी कि जो amount of energy है वो धीरे धीरे reduce होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम इकोसिस्टम में। The transfer of food energy from one organism to another leads to the loss of a major fraction of food energy as heat due to metabolic activities, only a small portion being stored in living tissue or biomass। देखिए अब वन ऑर्गेनिज्म हम ले लेते हैं, प्लांट्स हैं हमारे पास, प्लांट्स के पास 100% एनर्जी है। अब वो जो प्राइमरी कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा तो उसके पास 10% रह जाएगी, फिर सेकेंडरी कंज्यूम करेगा तो उसके पास 0.1% रह जाएगी या 1% रह जाएगी। तो ऐसे ऐसे एनर्जी फ्लो करती है और एनर्जी जो है वो लॉस में जाती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स के वैसे 3 टाइप्स हैं, पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पहले हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स की, क्योंकि टॉपिक काफ़ी लंबा है, तो इसलिए हम जो बाकी के 2 बचते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स की। दीज रिप्रेजेंट द टोटल नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन प्रेजेंट इन ईच ट्रॉफिक लेवल। यानी कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे, हर एक लेयर में कितने इंडिविजुअल्स हैं, कितनी स्पीशीज़ हैं, कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, उसकी बात करता है पिरामिड ऑफ नंबर्स। The term pyramid of numbers was first coined by Elton in 1972। तो pyramid of numbers का जो कॉन्सेप्ट था, इस टर्म को कॉइन किया था एल्टन ने 1972 में। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। पिरामिड ऑफ नंबर्स में भी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर्स। अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर्स यानी कि हम एक लीनियर में, यानी कि फ्लो करते हैं अपराइट, सीधा चलते हैं हम। द नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म मोस्टली रिड्यूस फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इसमें क्या होता है कि बॉटम में हमारे पास ठीक ठाक पॉपुलेशन होती है। आप स्क्रीन में देखिए, स्क्रीन में फाइटोप्लैंक्टन है हमारे पास, इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जू प्लैंक्टन है, उसकी पॉपुलेशन फाइटोप्लैंक्टन की पॉपुलेशन के कंपैरिजन में थोड़ी कम होगी। उसके पास हमारे पास स्मॉल फिशेस है, उनकी पॉपुलेशन और कम होगी। और सबसे लास्ट में बिग फिशेस, जिनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम होगी।
तो ये है अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर्स की किस तरह से बॉटम से लेके टॉप तक हमें स्पीशीज मिलती हैं डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे। इस तरह का इकोसिस्टम हमें मिलता है जैसे पॉन्ड में ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया, जिसमें प्लांट्स जो होते हैं ऑक्यूपाई द बेस ऑफ पिरामिड, यानी कि पिरामिड के बेस में मेजोरिटी में प्लांट्स होते हैं ऐसे इकोसिस्टम में। द नेक्स्ट लेवल्स ऑफ पिरामिड इंक्लूड द कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स में आपके जू प्लैंकटन, उसके बाद सेकेंडरी स्मॉल फिशेस, फिर बिग फिशेस, ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो इसे हम कहते हैं अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर्स। आप खुद से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी आएगी, बहुत ईजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं एन इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड पिरामिड क्या है? अब हमने पीछे पढ़ा था अपराइट पिरामिड। अपराइट पिरामिड का आप उल्टा कर दीजिए, उसका ऑपोजिट कर दीजिए, वो हमारे पास आ गया इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड पिरामिड इज एक्चुअली द ऑपोजिट ऑफ द अपराइट पिरामिड। आप स्क्रीन ध्यान से देखिए, पहले क्या था कि बेस लेवल पे पॉपुलेशन ज़्यादा थी, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन थे, हमारे पास पॉपुलेशन बहुत थी। लेकिन अभी बेस लेवल पे हमारे पास पॉपुलेशन बहुत कम है। हमारे पास एक पेड़ है, पेड़ की पॉपुलेशन बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द बर्ड्स। बर्ड्स के बाद फिर धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी, कई तरह के इंसेक्ट आएंगे, पैरासाइट्स आएंगे, उसके बाद और ज़्यादा पैरासाइट्स आएंगे। तो इस तरह से हमें इन्वर्टेड पिरामिड भी देखने को मिलता है, जो कि अपराइट पिरामिड के बिल्कुल ऑपोजिट है। इट कैन क्लोजली बी ऑब्जॉर्व्ड इन ट्री इकोसिस्टम। हम ज़्यादातर इस चीज़ को ट्री इकोसिस्टम में देखते हैं, जिसमें बेस में ट्री इकोसिस्टम होता है जिसकी पॉपुलेशन कम होती है। सेकंड लेवल पे बर्ड्स, तीसरे लेवल पे इंसेक्ट और चौथे लेवल पे पैरासाइट वगैरह होते हैं। द प्रोड्यूसर्स यानी कि ट्रीज, प्रोड्यूसर्स इन द ट्री इकोसिस्टम आर द लीस्ट इन नंबर्स, यानी कि बहुत कम होते हैं ट्रीज। एंड द पॉपुलेशन ऑफ कंज्यूमर्स ग्रेजुअली इंक्रीजेज एट ईच ट्रॉफिक लेवल। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जाती है इन्वर्टेड पिरामिड में। एक बात ध्यान रखिएगा, अपराइट पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड, दोनों के बीच में डिफरेंसेस को अच्छे से जान लेना, क्योंकि एग्जाम में इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है स्पिंडल शेप्ड पिरामिड। अब मान लीजिए कि इसका जो मिक्सचर है अपराइट पिरामिड का, इन्वर्टेड पिरामिड का जो मिक्सचर है वो हमें इसमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा कि लास्ट में पॉपुलेशन कम होगी, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ेगी, फिर पॉपुलेशन कम होगी, फिर धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ेगी। इस तरह से हमें स्पिंडल शेप्ड में पिरामिड देखने को मिलता है। डेफिनेशन पढ़ेंगे, आसानी से क्लैरिटी आएगी। Spindle shaped pyramid of number is known as a partially upright pyramid because there is neither sequential increase nor decrease in the number of individuals in an ecosystem। यानी कि कभी कभी 50% ना तो इंक्रीज होती हैं स्पीशीज़, ना स्पीशीज़ कम होते हैं, यानी कि नॉर्मल रहता है। पार्शियली अपराइट आप रख सकते हैं इसको, पार्शियली ये इन्वर्टेड भी हो सकता है। सो पिरामिड ऑफ नंबर्स आर नॉट वेरी फंक्शनल एज दे डू नॉट गिव ए क्लियर और ट्रू पिक्चर ऑफ द फूड चेन। अब हमने पिरामिड के बारे में डिस्कस किया है, तो हम ऐसा नहीं मान सकते हैं कि इकोसिस्टम में ऐसे ही स्ट्रक्चर से सब कुछ काम होता होगा, नहीं। ये हमें ट्रू पिक्चर नहीं देता है, ये बस टेंटेटिव है, एक तरह का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल डिपिक्शन है फूड चेन का, फूड वेब का। तो यही था इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हमने बात की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें।